हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र उदय प्रभाव को। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है मैं बहुत अच्छे से इसमें देखिए। क्या है कि जब आप कोई गृहस्थिति को देखते हैं और उसके जब कहा जाए कि जड़ में जाएं तो उसके पीछे जो कारण है वो चीजें समझ में आती हैं। इस शुक्र उदय प्रभाव से आपके जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। कहां पर क्या बदलाव होगा और इन 6 दिनों में आपके जीवन में वो कौन से रुके हुए काम हैं जो कि पूरे होंगे, ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह हैं जो लग्जरी देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। आपकी मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, आप चाहते हैं बहुत अच्छे से रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, वाद विवाद ना हो, प्रेम से रहें। आप जीवन में चाहते हैं कि हम खूब सुख सुविधाओं को, घर गाड़ी बंगला हर चीज हो हमारे पास। आप चाहते हैं कि हम खूब सुंदर दिखे, तो ये सब में शुक्र का प्रभाव होता है। तो इतने महत्वपूर्ण शुक्र अब उदय होने वाले हैं। देखिए, शुक्र अपने बहुत ही प्रिय मित्र शनिदेव के राशि में गोचर तो कर रहे हैं, मकर राशि में, परंतु समस्या ये थी कि ये उदय अस्त अवस्था को प्राप्त थे और वो चाहते थे बहुत कुछ देना, परंतु आपको दे नहीं पा रहे थे क्योंकि समस्या ये थी कि इनके पास जो पावर थी वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि कम हो गई थी, अस्त थे। शुक्र सिंह वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। क्यों इंपॉर्टेंट ग्रह हैं? क्योंकि ये कर्म का आधिपत्य आपके रखते हैं और तृतीय का भी आधिपत्य रखते हैं, जो पुरुषार्थ। इसीलिए जीवन में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि व्यक्ति अपने कर्म से चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर ले। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, तुलसीदास जी ने कहा। तो बिल्कुल सत्य है कि कर्म से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो ऐसे कर्मेश शुक्र अब मकर राशि में गोचर करते हुए उदय होंगे। और यहां पर एक गहराई की बात मैं बताऊं। देखिए, जब आप खाली ये सुनते हैं कि जैसे शुक्र उदय हुए या राशि परिवर्तन किए, तो वो चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, परंतु यदि आपको जड़ से समझना है और चाहते हैं कि सटीकता हो तो आपको नक्षत्रों में जाना होगा, नक्षत्रों के अनुसार समझना होगा। मैं बताऊं कि शुक्र उदय तो हो ही रहे हैं 31 जनवरी 31 जनवरी को, परंतु उदय होने के साथ साथ ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी अब गोचर करना शुरू करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र किसका है आप जानते ही होंगे, ये है मंगल का। मंगल भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय मंगल मकर में है, यानी कि बहुत पावरफुल है। उस अवस्था में मंगल है जिस अवस्था में सबसे अच्छा फल ही दे सकते हैं। तो मंगल जब बलवान है और मंगल के नक्षत्र में जब शुक्र गोचर करेंगे तो इनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी, उदय भी होंगे और अपने मित्र की राशि में भी होंगे और मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल बलवान है तो इनको बहुत बल मिलेगा और शुक्र आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी है। यदि ये गलतियां करेंगे तो स्वाभाविक रूप से शुक्र के जो फल मिलने थे वो आपके हाथ से आते आते निकल सकते हैं, वो भी समझेंगे। चलिए जानते हैं क्या शुक्र प्रभाव देने वाले हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके षष्ठम भाव पे हो रहा है। अभी वर्तमान में जब मकर में गोचर कर रहे हैं और उदय हो रहे हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में यदि आप बहुत समय से कामना कर रहे थे विदेश जाने की, आउट ऑफ कंट्री जाने की या कहीं भी दूर यात्रा करने की, और आपके जीवन में आपने हर प्रयास कर लिए
पर नहीं हो पा रहा था। ये समय है जिसमें शुक्र आपको बहुत बलवान होते हुए, एक चीज और भी बता दूं, देखिए मंगल को मैंने क्यों बताया कि इतना महत्वपूर्ण है। एक तो इनके नक्षत्र में मंगल बलवान है, इसके अलावा मंगल जानते हैं कौन ग्रह आपके लिए स्वयं भाग्येश बनते हैं, भाग्य के अधिपति, और उन्हीं के नक्षत्र में शुक्र का गोचर काल अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। तो यहां पर अब शुक्र आपको विदेश ले जाएंगे। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको, अब एक चीज और भी मैं यहां पर शब्द में मुझे ध्यान आया, जैसे मैंने कहा कि यदि आप जाना चाहेंगे तो विदेश शुक्र आपको ले जा सकते। अब रही बात कि शुक्र कोई हाथ पकड़ के नहीं ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बार मैं वीडियो देख रहा था और ज्योतिष की ही वीडियो थी, और उसमें बताया गया था कि विवाह के योग किन किन राशियों के लिए बन रहे हैं। तो बताया गया और कहा गया उसमें कि यदि आप विवाह के योग्य हैं या इच्छुक हैं तो आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं और विवाह हो सकता है। तो किसी ने लिखा कि यदि हम इच्छुक नहीं हैं तो फिर विवाह कैसे होगा। तो भैया जब इच्छुक ही नहीं है, यानी आप करना ही नहीं चाहते, तो विवाह कैसे होगा। और रही बात कि हमारी उम्र यदि 5 वर्ष है, ये हमारी उम्र 90 वर्ष है, तो हमारा विवाह कैसे होगा। तो यही तो, अब इस बात को अब मैंने इसलिए कहा कि कहीं ऐसे कमेंट इसमें भी लोग ना करें, या कर मन में लोगों को यदि प्रश्न आए तो उसका समाधान मिल जाए कि कोई 5 वर्ष का है तो अब उसके बारे में विवाह का सोचना, या कोई 90 वर्ष या 100 वर्ष को उसके बारे में विवाह का सोचना, ये कितनी बुद्धिमता की बात हो सकती है। अब सोचिए जरा, जिसने कमेंट किया होगा तो कितनी बुद्धिमता के साथ सोचा होगा। तो ऐसे ऐसे भी कई बार कमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए देखिए, जब कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां एक फैसिलिटी है, तो उसको आप सही ढंग से यूज करिए, समझिए उस चीजों को। और फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विदेश जाने के यदि आपके जीवन में लक्ष्य है, विदेश जाने की इच्छा है और आप प्रयास कर रहे हैं, तो शुक्र इस समय सहयोग करेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, बिजनेस हो, करियर से, खासकर आप यदि जॉब के विषय में विदेश से जुड़ा हुआ कोई नौकरी करना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं, उससे जुड़ के कोई काम करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप करियर अपना बना सकते हैं। इसके अलावा शुक्र का ये उदय काल आपके जीवन में, यदि आप बहुत ज्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे, लगातार समस्याएं चल रही थी, शत्रु बाधाएं चल रही थी, तो इससे भी मुक्ति दिलाएगा। शुक्र आपके जीवन में अब करियर में बदलाव लाएंगे। करियर में पद प्रमोशन, करियर में मान सम्मान, और करियर में अब सुख शांति मिलेगी और धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके कई पहलू हैं आपके जीवन के, उनमें प्रभाव डाल रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए कामों में, आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में, आपके डर को दूर करने में, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपके प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा हमने राशि परिवर्तन में विशेष रूप से चर्चा की थी कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर शुक्र प्रभाव डाल सकते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में भी डालेंगे। यानी कि शुक्र का ये उदय काल बहुत ही श्रेष्ठ है। और कहा जाए कि वो वाली चीज है कि तिजोरी तो मिल गई थी आपको पहले जब शुक्र ने मकर राशि में गोचर करना शुरू किया, परंतु अब तिजोरी की चाबी भी मिल रही है। भले 6 दिनों के लिए ही सही, पर 6 दिन बहुत बड़ी बात होती है। एक क्षण ही हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए शुक्र का ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है। अब रही बात कि शुक्र के जो ये प्रभाव हैं वो तो है ही, पर उपाय क्या करना चाहिए इस शुक्र के अच्छे प्रभाव। देखिए, पहली चीज मैं बता दूं कि शुक्र के उपाय से पहले ये चेक करिए कि शुक्र की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है। अब जैसे हमने समझा कि बहुत अच्छा है, नक्षत्र गोचर काल भी इनका अच्छा है, राशि गोचर काल है, बहुत सारी चीजें हमने समझी कि कैसे कैसे शुक्र आपको अच्छे क्यों प्रभाव देने वाले हैं।
परंतु यदि शुक्र आपकी पर्सनल कुंडली में पता चला कि पीड़ित है, कमजोर है, तो फिर शुक्र के प्रभाव ये सब जो हम सुन रहे हैं तो ये नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे। और दशाएं वगैरह कैसी चल रही, तो मैं हमेशा कहा करता हूं, एग्जाम्पल दिया करता हूं कि 2 पहिया वाहन है, उसका 1 पहिया गोचर है और 1 पहिया आपकी पर्सनल कुंडली है। तो यदि 1 पहिया खराब हो और 1 पहिया अच्छा हो तो कैसे चल सकता है वाहन। तो इसीलिए दोनों पहिया को समझिए। तो आप पर्सनल कुंडली में भी चेक करिए, जानिए, समझिए क्या कैसी स्थिति है, और फिर आप तुरंत निर्णय लीजिए, क्योंकि ये 6 दिन का समय है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। तो आपको यदि समझिए विदेश से जुड़ा काम है या करियर से कुछ भी है जो हमने चर्चा की, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उपाय करना चाहिए। अब हम समझते हैं, पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना। अब हम समझते हैं कि गोचर के अनुसार क्या उपाय करने। तो गोचर के अनुसार आप देखिए, बहुत सरल है कि आप जहां भी हो, घर हो, ऑफिस हो, जहां भी हो, साफ सफाई का ध्यान रखिए, व्यवस्थित हर चीजों को रखिए, स्वच्छता को ध्यान दीजिए। शुक्र स्वच्छता बहुत चाहते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। आपसे ज्यादा कुछ यदि नहीं हो रहा तो फिर बहुत सरल उपाय ये है कि आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कोई झंझट नहीं है, बस अच्छा मिल जाए, सही मिल जाए और फिर धारण कर लीजिए। तो आप जो भी उपाय आपको लगे तो करिए। भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा कमेंट में। और मैं हमेशा लिखने के लिए कहता हूं कि स्मरण करिए, लिखते हुए स्मरण करते रहिए, जिससे आपका लिखना सार्थक हो। आपका देखिए, जीवन तो मिलता ही है, हम सब कुछ करते हैं, पर भगवान नाम का जब बहुत जरूरी है। कलयुग में तपस्या के समान है। जैसे पहले लोग तपस्या करते थे सतयुग इत्यादि में, परंतु अब तपस्या नाम जप ही है ना। तो इसलिए नाम जप खूब करिए, भगवान खूब देखिए। और जीवन में चाहे शुक्र हो चाहे अन्य ग्रह हो, कोई भी ग्रह आए, कितना भी अच्छा योग संयोग बने, कर्म बहुत जरूरी। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो कर्म जरूर करिए। ये मत सोचिए कि बढ़िया योग बन गया है तो चलो विदेश यात्रा हमारी अपने आप हो जाएगी। आप घर में बैठोगे तो विदेश यात्रा नहीं होगी, आपको प्रयास करना होगा। जब ग्रह स्थिति अच्छी है, अब कुछ लोग कहेंगे प्रयास करना ही है हमको, तो फिर ग्रह का क्या मतलब है। यही मतलब है कि आप अभी तक प्रयास कर रहे थे, नहीं सफल हो रहे थे, परंतु अब समय भी अच्छा है और आप कर्म भी अच्छे करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।